तो कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं सुब्रत विश्वास और आज के इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे एक डायनेमिक फॉर्म, वो भी रिएक्ट जेएस की मदद से। तो चलिए फिर बनाते हैं। हाँ तो भाई मेरा आज के इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं एक डायनेमिक फॉर्म, वो भी रिएक्ट जेएस की मदद से। और इसमें हम लोग यूज करेंगे मटेरियल यूआई। आपने स्टैटिक फॉर्म तो देखा ही होगा। स्टैटिक का मतलब कि इसमें नेम, ईमेल, फोन नंबर, एड्रेस वगैरह रहता है। वो स्टैटिक मतलब जैसा कहे वैसा रहता है, यूजर फिल करता है और सबमिट करता है। लेकिन डायनेमिक फॉर्म थोड़ा सा अलग होता है और थोड़ा सा बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स भी होता है। सिंपली क्या होता है कि जैसे मान लो कि आपको नंबर ऑफ कुछ चाहिए, ठीक है, वो XYZ कुछ भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर हमें मोर देन 1 यूजर ऐड करना, ना कि ऐसा अब एक ही बार ऐड करेंगे। मतलब कि अगर स्टैटिक फॉर्म है, मान लेते हैं कि हम लोग यूजर ऐड करना है और वो स्टैटिक फॉर्म है, यूजर या स्टूडेंट ऐड करना है स्टैटिक फॉर्म है, तो हमें बार बार क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। लेकिन इसको हम लोग डायनेमिक बना देंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा काम। वो कैसे कि हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, जैसे मैं नेम देता हूँ सुब्रतो विश्वास, ठीक है, मैं अपना नेम दे रहा हूँ। ईमेल में दे रहा हूँ subrto@example.com। फोन में मैं कुछ भी रैंडम दे रहा हूँ, रैंडम कुछ भी, ठीक है। एड्रेस में मैं कुछ भी दे रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने एक स्टूडेंट क्रिएट कर लिया या फिर एक यूजर क्रिएट कर लिया। ऐड मोर में क्लिक करते हैं तो क्या होता है, और एक फील्ड यहाँ पर हम लोग के लिए क्रिएट हो गई। ये डायनेमिक हो गया, इसी को हम लोग डायनेमिक बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर देता हूँ, जैसे कुछ भी मैं दे रहा हूँ यहाँ पर भास्कर, ठीक है। और मैं यहाँ पर देता हूँ BHK, ठीक है, कुछ भी, ठीक है, example.com। और यहाँ पर फोन में मैं भी रैंडमली दे रहा हूँ कुछ भी, और एड्रेस में मैं कुछ भी देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप डायनेमिकली जितना चाहे उतना यूजर को क्रिएट कर सकते हैं। और आप आपको इसको डिलीट भी कर सकते हैं, अगर चाहिए कि नहीं यार ये मैंने गलती से क्रिएट कर लिया था तो इसको डिलीट करना, तो डिलीट कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो आप इसको ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो पूरा का पूरा फॉर्म डायनेमिक है और मैं आपको इसमें समझाऊंगा, पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा इंप्लीमेंट करके कि कैसे आप इसको ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो डेटा को, जो भी है, ठीक है। तो इस तरह से आप अलग अलग जगह पे फॉर्म को डायनेमिक बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं आप। हाँ तो भाई मेरे अभी आपको करना क्या है, सबसे पहले स्टार्टर फाइल्स डाउनलोड कर लेना है ताकि आपको सब कुछ स्टार्टिंग से सेटअप ना करना पड़े, ठीक है। तो मैंने लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन पे, उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप मेरे गिटहब पेज पे आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पर ओपन कर ले रहा हूँ, तो ये इस पेज पे आ जाएंगे। तो सिंपली आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है मास्टर मटेरियल यूआई V2 ब्रांच। ब्रांच मतलब सिंपली ऐसे कुछ फोल्डर समझ सकते हैं, अलग अलग फोल्डर्स है। तो ये ब्रांच हमने सिलेक्ट कर लिया। अब इसको डाउनलोड करना है। यहाँ पर दो तरीका, आज मैं कुछ दूसरे तरीके से आपको बताने वाला हूँ। जो पहला तरीका जो मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि आपको कोड पे क्लिक करना होता है, डाउनलोड जिप पे क्लिक करना होता है, एक जिप फाइल डाउनलोड होता है, फिर उसको आप एक्सट्रैक्ट करते हैं डेस्कटॉप या जहाँ पर आपको अच्छा लगे। फिर उसके बाद उसके अंदर आप रन करते हैं npm इंस्टॉल या फिर यार्न इंस्टॉल, दोनों में से कोई भी एक, जो भी आपका पैकेज मैनेजर है उसके हिसाब से। और उसके बाद हम लोग रन करते हैं npm स्टार्ट या फिर यार्न स्टार्ट, ठीक है। ये दोनों हम लोग करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो डाउनलोड करने का तरीका जो मैं बता रहा था, दो तरीका है। सिंपली आप डाउनलोड जिप करेंगे, सिंपल है, ऐसा भी आप कर सकते हैं। और नहीं तो आप कमांड से भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपका गिट होना चाहिए, ठीक है। तो आप गिट डाउनलोड कर लीजिए। सिंपली गूगल पे सर्च करेंगे डाउनलोड गिट तो आपको मिल जाएगा लिंक, पहला उस पर क्लिक करना, ये पेज ओपन होगा। और ये जो है यहाँ पर लगता नहीं यार कि ये बटन है, जो भी है, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना तो डाउनलोड हो जाएगा। इंस्टॉल करना काफी सिंपल, इंस्टॉलेशन कर लेना। अगर फिर भी ये हार्ड लगे तो अब जैसे मैं हर बार बोल रहा हूँ, ये सिंपल जो प्रोसेस है डाउनलोड जिप पे कर लेना, तो सिंपल जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगा। बट ठीक है, तो ये गिट इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको क्या करना है, मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ। हालांकि ऑलरेडी ओपन है लेकिन उस पर हमारा ऐप जो रन हो रहा है, तो मैं और एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर ले रहा हूँ। तो ये हमारा ओपन हो गया। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, ये हो गया। तो मैं जाता हूँ डेस्कटॉप पे, मैं लिखता हूँ CD डेस्कटॉप, ठीक है। और ये लिखने के बाद यहाँ पर हम लोग क्या करना है, सिंपली यहाँ पर हम लिखना है गिट क्लोन, ठीक है। ब्रांच मेंशन करना है -B, नहीं तो फिर वो हमेशा मास्टर ब्रांच को ही ये करेगा, कॉपी करेगा, ठीक है। तो गिट क्लोन ब्रांच, ब्रांच क्या है, मटेरियल UI V2, ठीक है। ये हमारा ब्रांच नेम है। फिर हमें URL देना है, किसको क्लोन करना है। तो सिंपली इसको कोड पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखो URL है ना, इसको यहाँ क्लिक कर लेना है। एक बार क्लिक करेंगे तो कॉपी टू क्लिपबोर्ड हो गया। फिर से आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करना है तो ऑटोमेटिक ये पेस्ट हो जाएगा यहाँ पर। और स्पेस देके यहाँ पर मुझे देना हो कि मैं इस रिपो को, मतलब इस स्टार्टर फाइल्स को, इस प्रोजेक्ट को मैं क्या नेम से अपने मतलब अपने इसमें पेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं दे रहा हूँ, नेम होगा जैसे रिएक्ट डायनेमिक रिएक्ट डायनेमिक इनपुट, क्योंकि इसका अलग नेम है ना, इसका मटेरियल UI V2 नेम है ना। तो नहीं तो यहाँ पर भी डेस्कटॉप पे मटेरियल UI V2 आएगा, बट मैं चाहता हूँ उस फोल्डर का नेम है रिएक्ट डायनेमिक इनपुट। तो यहाँ पर इस तरह से URL का स्पेस ये जो देंगे वही उसका फोल्डर नेम आएगा, ठीक है। तो इंटर प्रेस करते हैं और ये डेस्कटॉप पे क्लोन हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ी देर आपको वेट कर लेना जब तक ये क्लोन ना हो। हाँ तो भाई मेरे ये हमारा क्लोन हो गया, इसको मिनिमाइज करते हैं। और ये देखो यहाँ पर है ना रिएक्ट डायनेमिक इनपुट, तो इस फोल्डर के अंदर जाते तो मैं लिखता हूँ CD रिएक्ट डायनेमिक इनपुट, ये चल गया। और अभी क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया मेरे पास यार्न है तो मैं यार्न इंस्टॉल रन कर रहा हूँ। यार्न हो गया, यार्न इंस्टॉल, ठीक है। npm में तो npm इंस्टॉल रन कर देना और थोड़ी देर वेट कर लेते हैं जब तक कि इंस्टॉलेशन कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद मैं वापस आता हूँ।
हाँ तो भाई मेरे यहाँ पर हम लोग कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुका है, मतलब कि ये रिएक्ट ऐप। तो अब क्या करते हैं, इस फोल्डर के अंदर जाते हैं। तो ऑलरेडी इस फोल्डर के अंदर ही है, ठीक है, क्योंकि ये तो लोकेशन दिखा रहा ना यार, मैं भी अजीब। ठीक है, तो इस फोल्डर के अंदर अब लिखते हैं कोड डॉट। ठीक है, तो सिंपली ये आपका विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर देगा। आप डायरेक्टली फोल्डर को भी ओपन करके कर सकते थे, ओपन विद कोड, जैसा भी आपको सही लगा। तो कोड लिख के डॉट प्रेस करने से, इंटर करने से आपको सिंपली ये विजुअल स्टूडियो कोड में आपको ओपन कर देगा। तो ये रहा हमारा, ओपन हो गया अपने कोड एडिटर पे। तो इसको अभी के लिए मिनिमाइज करते हैं और अभी इसको रन करते हैं। तो सिंपली जल्दी से यहाँ पे लिखते हैं यार्न स्टार्ट, यार फिर से वही मिस्टेक, यार्न स्टार्ट। ठीक है, और इंटर प्रेस करते हैं। तो इसको ऐसा होने देते हैं, अपना स्टार्ट हो जाएगा ब्राउजर पे। और यहाँ पर कोड एडिटर को ओपन कर लेते हैं, वेलकम पेज को क्लोज करते हैं, सोर्स फाइल फोल्डर को ओपन करके app.js को देखते हैं। सिंपल सा स्टार्ट, मतलब सिंपल सा फाइल, ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पर। ठीक है, नॉर्मल एकदम स्टाइलिंग किया हुआ है। तो इसको साइड बार को भी के लिए क्लोज कर देते हैं और अभी हमारा ये रन होने वाला है। हाँ तो भाई मेरे यहाँ पर हम लोग का ब्राउजर पे भी रन, मतलब ओपन हो चुका है। तो अब जाते हैं वापस कोड एडिटर पे और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर हम लोग पेपर को जो है इसको इसी तरह रहते हैं, अंदर का जो टाइपोग्राफी इसको हटा देते हैं। ये एज ए कॉम्पोनेंट यूज़ करेगा, मतलब बॉक्स को, ताकि हम लोग सारे स्टाइल फंक्शन को इंप्लीमेंट कर सके, जैसे कि पैडिंग देना है, ये वगैरह वगैरह। वही तो मैं हटा दे रहा हूँ। तो पैडिंग 4, मतलब कि जो डिफ़ॉल्ट लेवल है, थीमिंग का स्केल है, उससे 4 मल्टीप्लाई करके उतना पैडिंग डालेगा इसमें। तो अभी हम लोग कुछ कॉम्पोनेंट को इम्पोर्ट कर लेते हैं जल्दी से, जैसे कि ग्रिड को कर लेते हैं, ग्रिड। फिर यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। और जैसे ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग फिर इंपोर्ट करते जाएंगे। तो पेपर के अंदर पे मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ सिंपली एक डमी, अभी के लिए जल्दी से एक बना लेते हैं। ग्रिड डालते हैं और यहाँ पर एक प्रॉप्स देना है कंटेनर, ठीक है, कंटेनर दे दिए। और यहाँ पर यार कैपिटल में नहीं, इस तरह से वो देना, अजीब है यार, सारा स्मॉल होगा कंटेनर। ठीक है, प्रॉप्स है जो पास कर रहे हैं, जो बताएगा कि ये कंटेनर एज ए कंटेनर यूज़ कर रहा है। फिर इसके अंदर आपको ग्रिड डालना है, जिसका यहाँ पर आपको देना आइटम, ठीक है, प्रॉप्स ये आइटम दे दिए। और इसके अंदर हमें देना टेक्स्ट फील्ड, ये रहा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या सीन है, ये सेल्फ क्लोज्ड होगा और यहाँ पर हम लोग को देना होगा 3-4 कुछ चीज़ें यहाँ पर देना होगा, ठीक है। जैसे लेबल, तो मैं दे रहा हूँ लेबल में नेम, ठीक है, प्लेस होल्डर दे रहे हैं, जैसे नॉर्मल HTML के इनपुट टैग्स होते हैं सेम टू सेम, इसी तरह इसमें भी वैसा ही है। कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिलेंगे, इंटर योर फुल नेम, ठीक है। वेरिएंट देते हैं, तो वेरिएंट में दे रहा हूँ आउटलाइन, ठीक है। आउटलाइन वाला जो फील आएगा वो यहाँ पर आएगा, इतना है। और मैं यहाँ पर देता हूँ फुल विड्थ, तो ये अपना पेरेंट का मतलब जो ग्रिड इसका आइटम है ना, वो उसका फुल विड्थ लेगा। तो यहाँ पर मैं दे रहा हूँ एसएम, ठीक है, एसएम नहीं, मैं MD4, मतलब कि मीडियम स्क्रीन पे 4, मीडियम स्क्रीन है उससे अप स्केल पे 4, और एसएम मतलब कि स्मॉल, एकदम स्मॉल स्क्रीन पे 12, ठीक है। और नहीं भी देंगे तो ऐसे भी वो इसके मतलब 12 में आ ही जाएगा, मतलब फुल स्क्रीन में दिखेगा। तो सिर्फ MD4 दे रहा हूँ, मतलब कि टैबलेट में ये 4, मतलब 4th लेगा, 1/4 लेगा स्पेस। तो ये देखो, ठीक है, कुछ इस तरह का आ रहा है। तो हमें यहाँ पर टोटल 4 आइटम देना होगा ना, तो मैं यहाँ पर 3 लिखता हूँ, क्योंकि 3 4 या 12 होता है ना। तो ये इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इस ग्रिड आइटम को। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट, टोटल 4 बार हमने कर लिया। और यहाँ पर एक चीज़ जो है शॉर्टकट बता रहा हूँ, यहाँ पर आए पैरेंट पे और कंट्रोल की, और ये स्क्वायर ब्रैकेट अगर प्रेस करेंगे तो पता नहीं, हाँ इस बार हो गया लेफ्ट वाला, तो ये चारों इस तरह से कॉलैप्स हो जाएगा, तो सही दिखेगा स्ट्रक्चर में। तो देखो इस तरह का आ रहा है भाई मेरे। अब यहाँ पर क्या करते हैं, मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ स्पेसिंग, ठीक है, ग्रिड में डालते हैं स्पेसिंग, मैं देता हूँ 3, ठीक है। तो इन सभी के बीच में स्पेस ऐड कर देगा, आपको पता ही है, बट मैं बता रहा हूँ जो बिगनर्स आए हुए होंगे उनके लिए। तो जल्दी से सबका डेटा को चेंज करते हैं। फिर सबको यहाँ पर आना है और कंट्रोल किया, राइट स्क्वायर ब्रैकेट दबाना, तो सारा कोई खोल के रख देगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर नेम था, तो उसके बाद जो है नेम के बाद मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ लेबल में ईमेल, ठीक है, ईमेल। और यहाँ पर लिखते हैं इंटर योर ईमेल एड्रेस, और फिर ये है फ़ोन, ठीक है, इंटर योर फ़ोन नंबर। और लेबल में देता हूँ मैं यहाँ पर फ़ोन, ये हो गया। और यहाँ पर डालते हैं एड्रेस नॉर्मली, या फिर लोकेशन, आप जो भी लिख सकते हो। लेवल में भी देता हूँ एड्रेस, ठीक है। अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह देखने को मिलेगा, ठीक है। तो नेम, ईमेल, फ़ोन और एड्रेस, ठीक है। लेकिन भाई मेरे यहाँ पर आपको प्लेस होल्डर नहीं देखने को मिलता होगा, क्योंकि मेरा यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। कैसे मिस्टेक हुआ मैं ध्यान नहीं दिया इस पर। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल-D प्रेस करता हूँ 3-4 बार, तो जितना है सारा एक साथ सिलेक्ट हो गया। और मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्लेस, आपका सही होगा प्लेस होल्डर, ठीक है। अब मुझे लगता है सही होगा, क्या हो गया यार,
ये देखो इंटर योर फुल नेम, इंटर योर ईमेल एड्रेस, सारा आ गया। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर एक बटन ऐड करते हैं जिस पे क्लिक करने से ऐड होगा। ठीक है, तो भाई मेरे मैं यहाँ पर आइकन बटन यूज़ करने वाला हूँ ताकि और सही लगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा एक्सटर्नली, इसमें मिलेगा नहीं आपको, तो उसके लिए आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा। टर्मिनल में ओपन कर लिया, लिखता हूँ यार्न। ठीक है, यार्न @material UI/icons। ठीक है, इस पैकेज को इंस्टॉल कर लेना, तो एंटर करते हैं और इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। हाँ, तो भाई मेरे यहाँ पर हम लोग का ये पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। इसको क्लोज करते हैं टर्मिनल को और थोड़े से यहाँ पर ऊपर जाते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं और एक यहाँ पर कंपोनेंट आइकन बटन। ठीक है, ये रहा। अब सब कुछ मतलब आगे बढ़ने से पहले भी क्या करना है, आपको आइकन को मतलब इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए अगर आप जाएंगे ब्राउजर पे और सिंपली आप सर्च करेंगे, मटेरियल ऑफिशियल साइट पे जाएंगे और कंपोनेंट सेक्शन के अंदर डेटा डिस्प्ले सेक्शन के अंदर मटेरियल आइकन्स पर अगर क्लिक करेंगे तो इस तरह से इसका चीट शीट मिल जाएगा, मतलब सर्च कर सकते हैं आइकन वगैरह। तो मैं लिखता हूँ डिलीट और रेड से रिलेटेड आइकन्स मिल जाएगा, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर इसको कॉपी कर लेना है और आपको वापस जाना है कोऑर्डिनेटर पे और फिर इसको पेस्ट कर देना है जहाँ भी आपको सही लगे। ये मैंने पेस्ट कर दिया और अभी क्या करना है, यहाँ पर मैं थोड़ा चेंजेस करने वाला हूँ। ये जो हमारा फ़ोन नंबर है इसको मैं 2 कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास अभी एक कॉलम और बचा हुआ है क्योंकि मैंने तो 3 4 12 टोटल तो 12 कॉलम चाहिए ना, तो 3 4 12 होता है। तो यहाँ पर मैंने 2 कर दिया, मतलब कि मुझे और एक कॉलम मेरे पास बचा हुआ है, 2 and 1 3। ठीक है, तो टोटल मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये जो ग्रिड, ये जो यहाँ खत्म हो रहा है आइटम, कहाँ हो रहा है यार पता भी नहीं चल रहा है। अच्छा, ये खत्म हो रहा है, तो मैं इसी को कॉपी पर कर लेता हूँ, इसको यहाँ पेस्ट करता हूँ। इसके अंदर का जो टेक्स्ट फील्ड है इसको मैं हटा दे रहा हूँ ऐसे। इसके अंदर हम डालने वाले हैं आइकन बटन। ठीक है, आइकन बटन, और आइकन बटन के अंदर जो हमने आइकन को इंपोर्ट किया था ना, कहाँ गया डिलीट आइकन, इसको ऐसे कंपोनेंट हमें डाल देना है। तो यहाँ पर ये रहा, ये डाल देते हैं एज ए कंपोनेंट। इसको सेल्फ क्या हो रहा है यार, ओह हद है। चलो ये हो गया, इसको 3 नहीं, इसको 1 करेंगे, है ना। तो ये 1 हो गया और ये जो 2 था टोटल 3 होगा और बाकी तो 3 3 मतलब टोटल काउंट करके 12 होना चाहिए, तभी वो एक लाइन पे आएगा, नहीं तो लफड़ा करेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब सेव करते हैं और जाते हैं ब्राउजर पे, देखते हैं कि कैसा दिख रहा है ये। तो भाई मेरे ये देखो इस तरह का दिख रहा है। ठीक है, इसका कलर चेंज कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर इसका कलर देता हूँ, कलर आप सेकेंडरी दे सकते हो जो कि पिंक आता है। ठीक है, आप जो कलर चाहे दे सकते हो, ये सेकेंडरी दे दिया मैं। तो यहाँ पर जो है ये जो है सेकेंडरी कलर इसका आएगा पिंक। ठीक है, तो डिलीट वाला थोड़ा फील आएगा कि हाँ डिलीट करना है। ठीक है, तो ये तो एक डमी हमारा क्रिएट हो गया। अब हम लोग कोड में उतरते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग स्टेट क्रिएट करेंगे। तो अभी स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो रिएक्ट में पहले यूज स्टेट हुक हम लोग को इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, यूज स्टेट। ठीक है, ये हो गया। और अभी क्या करते हैं ना, अभी यहाँ पर हम लोग एक यूज़र का एक ब्लैंक टेम्पलेट क्रिएट करते हैं। ठीक है, मतलब कि यूज़र जो भी यूज़र ऐड होगा, ऐड यूज़र, तो एक ब्लैंक टेम्पलेट हमें यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्स्ट यूज़र टेम्पलेट और एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो क्या क्या अगर आप देखोगे यहाँ पर नेम है, ईमेल है, फ़ोन है, एड्रेस है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ नेम और उसका डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होगा तो सिंपली एम्प्टी स्ट्रिंग दे रहा हूँ। नेम क्या यार मैं ही भूल जा रहा हूँ, ईमेल, फ़ोन और एड्रेस। ठीक है, ये हमने दे दिया एक डिफ़ॉल्ट। अब क्या करते हैं, स्टेट क्रिएट करते हैं। तो मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट यूज़र्स। ठीक है, सेट यूज़र्स और यहाँ पर देते हैं यूज स्टेट। ठीक है, अब यहाँ पर 2 सीन है। एक सीन क्या है कि आपको यहाँ पर तो भाई मेरे एम्प्टी एरे देना ही है नॉर्मली। अगर आप चाहते हो कि यार यूआई में ना, जैसे मैं यहाँ पर दिखाऊं, यूआई में क्या होता है कि नॉर्मली अगर मेरे हिसाब से देखा जाए कि एक तो यूज़र को मिलना ही चाहिए, मतलब डिफ़ॉल्ट एक यूज़र को मिलना ही चाहिए। अपने हिसाब से बाद में डिलीट कर सकता है, मतलब उसका अपना मर्जी है। लेकिन क्या होता है कि आप चाहते हो कि एक भी नहीं रहे यहाँ पर, ये जो है एक भी रो नहीं रहा, आप क्लिक करो स्टार्टिंग में 0 रहे, क्लिक करो तभी एक ऐड हो। ऐसा ही होता है, लेकिन मुझे वो प्रैक्टिकल नहीं लग रहा। तो मैं चाहता हूँ कि डिफ़ॉल्ट लेवल पे, इनिशियल लेवल पे एक तो यूज़र के लिए ऐड होना चाहिए। ठीक है, एक मतलब एक रो होना चाहिए। उसको अगर और चाहिए तो ऐड मोर क्लिक करेगा। ठीक है, तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बजाय कि यार वहाँ कुछ भी नहीं होना तो उसको पता ही नहीं चलेगा यहाँ पर है क्या। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमने ब्लैंक टेम्पलेट क्रिएट किया ना, तो वो टेम्पलेट को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, डिफ़ॉल्ट है तो यूज़र टेम्पलेट। तो एक टेम्पलेट हमने डाला इस तरह से यूज़र टेम्पलेट। तो ये कुल मिला के बात ये कि एक्चुअल में ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आया हुआ है एज ए स्टेट यहाँ पर। तो हम लोग ये जो है एरे में, देखो एरे हमने यहाँ पर एरे के अंदर डाला हुआ है। तो एरे के अंदर ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग इसको लूप चलाने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो कोड है ना, ये तो हम लोग अभी तक डमी क्रिएट कर रहे थे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये जो ग्रिड है इसको पूरा का पूरा उठा लेते हैं यहाँ से और इसको कट कर लेते हैं। ठीक है, कट कर लिया और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट से डालते हैं, लिखते हैं यूजर्स डॉट मैप। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारे पास आएगा यूजर डॉट मैप, हमने यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लूप चला रहे हैं।
तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग डालेंगे, पास करेंगे यूजर और इंडेक्स, ठीक है। यूजर सिंपली जो जितना भी यूजर टेम्पलेट होगा उसमें होगा ना, 1 होगा 2 होगा, तो उतना बार वो लूप चलेगा और उतना बार हर एक आइटम में हर एक बार ये यूजर में इस पैरामीटर में आएगा। और इंडेक्स सिंपली 0 1 2 जितना आइटम होगा ना इंडेक्स आएगा। अब इंडेक्स क्यों आ रहा है, इसका 2 रीजन है, मैं दोनों बताऊंगा इंडेक्स में क्यों ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, सिंपली कुछ रिटर्न तो सिंपली टेम्पलेट ही होने वाला, कुछ कैलकुलेशन होगा नहीं, इसलिए हम ग्राउंड ब्रैकेट डालते हैं और उसके अंदर ये जो हमने कट करके रखा था ना ये हमने पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट कर दिया। तो अभी हम लोग, क्योंकि आपको पता है जब भी हम लोग मैप रन करते हैं तो हमें की प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है, इसका इंटरनल यूज के लिए रिएक्ट का। तो यहाँ पर की में मैं दे रहा हूँ इंडेक्स, और यूनिक वैल्यू होना चाहिए, तो इंडेक्स सही से, ठीक है, सही है। इसको सेव करते हैं और अगर आप जाके देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, अरे यार ये तो हमारा ओरिजिनल वाला है, यहाँ देखेंगे तो आपको 1 दिखेगा, ठीक है। अगर मैं अभी दिखाऊँ, ये जो यूजर टेम्पलेट है ना, यूजर स्टेट है, तो इसमें अगर मैं और एक यूजर टेम्पलेट बढ़ा दूँ और एक यूजर टेम्पलेट यहाँ पर मैं दे देता हूँ, आपको समझाने के लिए बस मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो अगर मैं 2 करता हूँ तो सिंपली यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर देखेंगे ये जो रिफ्रेश रिलोड हो रहा है, देखो 2 आइटम दिख रहा है ना, अगर मैं 3 करता हूँ 3 आएगा। तो एक्चुअली में होगा क्या ना, इसी में ऐड और रिमूव होगा, क्योंकि इसी में जब ऐड और रिमूव होगा तो यहाँ पर भी यूआई में रिफ्लेक्ट करेगा। और उसी, क्योंकि भाई यहाँ पर अगर 2 आइटम है ना तो ये 2 बार लूप चलेगा, 2 बार ये चीज़, ये रो यहाँ पर प्रिंट होने वाला है यूआई पे, तो इसीलिए हमें 2 दिख रहा है। अगर 1 ही है, सेव करते हैं 1 ही है, तो क्योंकि 1 ही बार लूप चलेगा, अगर 1 ही बार यूआई यहाँ पर प्रिंट होने वाला है नॉर्मली अगर देखा जाए तो 1 ही बार ये दिखेगा, ठीक है। तो अभी हमारे यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है। तो अभी आगे का देख लेते हैं, आगे का क्या सीन है यहाँ पर, ठीक है। तो भाई मेरा अगर आप थोड़ा सा फोकस करके यहाँ देखोगे समझोगे तब कुछ समझ में आएगा। यहाँ पर 3 चीज़ें हमें करना है। पहला कि यूजर ऐड यूजर पे क्लिक करे तो ऐड हो, ठीक है, नया रो ऐड हो। यूजर रिमूव पे क्लिक करे, डिलीट बटन आइकन पे तो डिलीट हो, दूसरा हो गया। तीसरा है कि यूजर जो भी लिखे ना वो स्टेट में जाके एक्चुअल में वो सेव हो डेटा, ऐसा नहीं कि बस लिख रहा है तो यहाँ पर कुछ हो ही नहीं रहा है एक्चुअल में डेटा, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पर वो होगा मैं दिखा दूंगा बाद में, रुको। तो अभी क्या करते हैं, ऐड पे क्लिक करने से यहाँ पर ऐड हो, लेकिन ऐड का भी यहाँ पर कोई बटन नहीं है, तो मैं सिंपली यहाँ पर एक बटन क्रिएट कर रहा हूँ और उसको मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ग्रिड में ये जो यहाँ पर लूप खत्म हो रहा है पेपर में, यहाँ पर एक मैं बटन ऐड कर रहा हूँ, बटन। तो शायद बटन कंपोनेंट मैंने इंपोर्ट नहीं किया होगा, मुझे लगता है नहीं किया हुआ है। तो मैं सिंपली बटन को इंपोर्ट करता हूँ, ठीक है। टाइपोग्राफी कोई यूज़ नहीं क्योंकि तो डिसेबल ग्रे दिखा रहा, डार्क ग्रे, मतलब कि हमने कहीं यूज़ नहीं किया, तो उसको रिमूव कर देते हैं। तो बटन दिया हुआ है, तो बटन में मैं यहाँ पर देता हूँ वेरिएंट कंटेंट, ठीक है। तो फील्ड वाला आएगा और मैं कलर, अब बाय डिफॉल्ट प्राइमरी होता है, तो यहाँ लिखते हैं ऐड मोर, ठीक है। इसको सेव करते हैं। अरे नहीं भाई ये बाय डिफॉल्ट नहीं होता, मैं भी भूल जा रहा हूँ यार, यहाँ पर कलर आपको मेंशन करना पड़ेगा, कलर प्राइमरी। मुझे लगता है बाय डिफॉल्ट होता होगा शायद, क्योंकि मैं भी अब यूज़ ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन है कमाल का मैटेरियल भाई। तो ये देखो आ गया। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक मैनुअल क्लास क्रिएट करते हैं। ये देखो क्लास, यहाँ पर क्लास का डेफिनेशन दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर देता हूँ, नॉर्मली क्लास का नेम कुछ भी दे सकते हो, तो मैं यहाँ पर देता हूँ इनपुट ग्रुप, ठीक है। और यहाँ पर देते हैं मार्जिन बॉटम। अब कुछ भी वैल्यू दे सकते हो, बट हम लोग कुछ भी वैल्यू नहीं देंगे, हम लोग यहाँ पर थोड़ा एक्यूरेट वैल्यू देंगे, मतलब कुछ कॉन्सिस्टेंट वैल्यू देंगे जो कि हमेशा वो सही रहेगा। थिंग डॉट स्पेसिंग, ये रहा फंक्शन, मैं यहाँ पर देता हूँ 1, ठीक है। तो 8 × 1 मतलब 8 px, ठीक है। तो इतना इसका वैल्यू मिलने वाला है। और हम लोग यहाँ पर ग्रिड में है ना, यहाँ पर क्लासेस, क्लास नेम इक्वल्स टू क्लासेस डॉट जो हमारा यहाँ पर है, क्या नेम था यार, मैं इतना भूल कैसे जा रहा हूँ, इनपुट ग्रुप, ठीक है। इनपुट ग्रुप ये रहा। इसको सेव करते हैं, तो जितना भी होगा ना हर एक रो में नीचे वो मार्जिन बॉटम स्पेस मिलेगा। क्लासेस दिखा रहा है, क्या हो गया यार, क्लासेस, ये तो है क्लासेस, ओह सॉरी, क्लासेस, हाँ अब सही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस स्पेस मिलेगा। तो अब ऐड मोर पे क्लिक करें तो हमें और दिखना चाहिए, तो काफ़ी इजी इसको करना भाई। तो पहले एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं, ये जो है ना हमारा यहाँ पर रिटर्न से पहले, तो मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट ऐड यूज़र। और यहाँ पर ये सिंपल फंक्शन होगा, कुछ इसमें नहीं, ये पैरामीटर नहीं ले रहा। ये क्या करेगा, सिंपली सेट यूज़र्स, जो कि हमारा हुक है सेट यूज़र्स में। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एरर लिखते हैं और लिखते हैं यहाँ पर डॉट डॉट डॉट, ये स्प्लिट ऑपरेटर है यूजर्स। तो जो भी पहले का डेटा ना वो तो रहेगा, वो हटेगा नहीं, पहले का जितने भी रो है वो रहेगा ही। और कॉमा देते हैं और फिर हम लोग लिखते हैं यूजर टेम्पलेट, तो एक नया रो ऐड कर देगा। तो यूजर टेम्पलेट हमारा ब्लैंक टेम्पलेट है, ठीक है। वो जैसे ऐड होगा तो एक और एक ब्लैंक रो क्रिएट हो जाएगा। तो पहले का जो डेटा वो तो रहेगा ही और अभी एक नया ऐड होगा। तो इसको सेव करते हैं और ऐड हो ना, ऐड बटन ये रहा, इस पर जैसे क्लिक होते हैं यहाँ पर हम लोग अटैच कर देते हैं वो चीज़। तो ऑन क्लिक, अरे यार ऑन क्लिक, और आप लिखते हैं ऐड यूज़र। इसको सेव करते हैं और चलिए जाके देखते हैं।
तो जैसे मैं ऐड पे क्लिक करूँ तो ये देखो नया ऐड हो रहा ना, जैसे जितना भी चाहे आप उतना हिसाब से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो, ठीक है, ऐड कर रहे हैं तो ऐड अपने हिसाब से ऐड भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब बचा है रिमूव और ऑन चेंज का। हाँ तो भाई मेरा अभी मैं आपको ऑन चेंज के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा सीन कुछ अलग है, मतलब नॉर्मल इनपुट के जैसा नहीं कि हम लोग ऑन चेंज लगाएं और कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, यहाँ पर सीन थोड़ा अलग है, आपको समझना पड़ेगा थोड़ा गौर से। तो मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट यहाँ पर करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर क्या करते हैं, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, सिंपली हम लोग जाते हैं अभी जल्दी से कॉम्पोनेंट पे, ठीक है, क्योंकि हमारा ऐप कंपोनेंट पे स्टोर हो रहा है सारा डेटा। तो स्टेट में जाते हैं, ये जो एक स्टेट ऑलरेडी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मैंने एक यूजर इनप्लेट को इनिशियलाइज किया हुआ है ना, इनिशियलाइज, तो यहाँ पर एक दिखा रहा है। तो देखो सारा एम्प्टी है, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ भी लिखूँ तो यहाँ पर कुछ आएगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं आ रहा जब भी मैं लिख रहा हूँ इनपुट पे। तो कैसे हम लोग अटैच करेंगे तो यहाँ हो जाए, ठीक है। उसके लिए वापस आते हैं कोड एडिटर पर, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप यहाँ समझते हैं। तो एक एक करके लेते हैं। तो ये रहा यहाँ पर नेम, तो सब में ना एक नेम एट्रीब्यूट ऐड करते हैं, इससे आसानी होगा। मैं पिछले वीडियो में बहुत सारे बताया हुआ, फिर भी बता दूंगा। नेम, ठीक है। इसका भी ऐड करते हैं, ईमेल है तो इसका नेम ऐड करते हैं ईमेल, ठीक है ना। फिर ये रहा हमारा फ़ोन नंबर, तो मैं इसका नेम ऐड करता हूँ फ़ोन। ऐसा क्यों कर रहे हैं मैं बताऊँगा, अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता तो बताऊँगा, टेंशन मत लो। तो फिर यहाँ नेम ऐड करते हैं एड्रेस, ठीक है। अब एक चीज गौर करो, यहाँ पर मैं नेम इसलिए दिया हूँ कि देखो जो भी नेम मैं दे रहा हूँ ना वो मैच कर रहा है ऑब्जेक्ट के की से। जैसे ये की हो गया ना, एड्रेस हो गया, ईमेल हो गया, नेम हो गया, फोन हो गया, ये मैच कर रहा है हमारा ये नेम एट्रीब्यूट से, ठीक है। तो हम लोग को क्या बताना पड़ेगा ना कि किस प्रॉपर्टी में कौन सा वैल्यू डालना चाहते हो। जैसे मैं नेम लिखूंगा तो नेम मुझे ये नेम वाले ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी में डालना है ना, ऐसा नहीं, मतलब बताना पड़ेगा ना। तो किस में ये डालेगा, एड्रेस में डालेगा, ईमेल में डालेगा, किस में डालेगा, तो बताना पड़ेगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ये एट्रीब्यूट का फायदा उठाएंगे, ठीक है। जैसे कि मुझे ऐड करना नेम वाले यहाँ पर प्रॉपर्टी में डालना, तो मैं यहाँ पर नेम है ना इस इनपुट का, तो इसी का मैं नेम का वैल्यू एक्सेस कर लूंगा जो कि नेम है। तो ये नेम इस चीज से मैच करेगा, इस ऑब्जेक्ट की इस प्रॉपर्टी से मैच कर रहा है, और जो वैल्यू डालूंगा तो इसी में जाएगा, ठीक है, एग्जैक्ट जाएगा, समझ में आ जाएगा धीरे धीरे आपको, ठीक है। स्टार्टिंग में हो सकता है। तो यहाँ पे लिखते हैं ऑन चेंज। तो सिंपली जब हम लोग कुछ लिखते हैं तो ऑन चेंज ये फायर होता है इवेंट, और यहाँ पर ई ऐसे इवेंट आता है, ठीक है, ये इनबिल्ट है, ये आता है। और हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे ऑन चेंज, ये क्रिएट करेंगे ऑन चेंज, ठीक है। और उसमें हम लोग इस इवेंट को पास करा दे रहे हैं, ये कॉल होगा ऑन चेंज अभी मेथड, इसमें इवेंट पास करा दे रहे हैं और साथ में इंडेक्स भेज रहे हैं। अभी इंडेक्स क्यों भेज रहे हैं मैं ये बता रहा हूँ, नॉर्मली इवेंट भेजने से हो जाता है, लेकिन इंडेक्स इसलिए भेज रहे हैं भाई मेरे, क्योंकि स्टेट में बहुत सारे मतलब कि जैसे हम लोग ऐड मोर करते हैं, ठीक है। तो ये देखो दो एरे में 2 आइटम आ गए ना, अगर मैं फिर से ऐड मोर यहाँ से करते हैं तो यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर 3 आइटम हो गया। तो आपको बताना पड़ेगा ना कि किस वाले को आपको अपडेट कर रहे हो, ये थर्ड वाले को या फिर सेकंड वाले को या फिर फर्स्ट वाले को, किसको आप अपडेट कर रहे हो बताना पड़ेगा ना इसमें। तो इसलिए इंडेक्स भेज रहे हैं, इंडेक्स 0 1 2 होता है ना, तो अगर मैं फर्स्ट वाले को कर रहा हूँ तो हमेशा इंडेक्स 0 ही जाएगा। तो ये अपडेट जब करेंगे तो 0 वाले को अपडेट करेंगे, बाकी दोनों को छोड़ देंगे। अगर मैं 1 वाले को इसका नेम कुछ लिखता हूँ तो सिंपली हम लोग साथ में, क्योंकि कोड में हम लोग इंडेक्स भी भेज रहे हैं ना, तो साथ में ये तो इसका इवेंट में सिंपली इवेंट में ये पूरा टैग जाएगा, मतलब पूरा इनपुट टैग जाएगा जो भी है उसका वैल्यू जाएगा, और इंडेक्स भी जाएगा, ताकि हम लोग सिर्फ इसी को अपडेट करें, बाकी को छेड़छाड़ ना करें, ठीक है। इसलिए हम लोग दोनों भेज रहे हैं, समझ गए होगे मैं आशा करता हूँ। तो अभी क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कॉन्स्ट ऑन चेंज, और यहाँ पर डालते हैं ई एज इवेंट, हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, और हम लोग यहाँ पर लेते हैं इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स। इस तरह से एरो जो ऑपरेटर है उसका यूज़ करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है कि मैं लिखता हूँ लेट, यहाँ पर सिंपली हम लोग क्रिएट करें तो लेते हैं कॉन्स्ट, क्योंकि इसको हम लोग कहीं बाद में इसको चेंज तो करेंगे नहीं, तो कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्टेंट। तो कॉन्स्ट यहाँ पर मैं लिखता हूँ अपडेटेड यूज़र्स, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ यूज़र्स, जो कि हमारा स्टेट है जिसमें कि बहुत सारे यूज़र्स है। जैसे ये देख रहे हो एरे है ना, एरे है जिसमें कि 3 यूज़र्स है, मान लो ऐसा। तो यूजर्स डॉट मैप, तो मैप सिंपली यूज होता है कुछ डेटा को मॉडिफाई जब करते हैं ना, तो मैप होता है। तो मैप सिंपली क्या करता है, उसमें जितना भी आइटम है ना, हर एक के लिए एक बार लूप चलाता है, और जिसको आप मॉडिफाई करना चाहते हो तो उसको कर सकते हो कंडीशन के बेस पे, ठीक है। तो यूजर्स डॉट मैप कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर भी 3 आइटम जाता है पैरामीटर में। एक आएगा, मैं लिख रहा हूँ यूजर, तो यूजर में हर एक आइटम में यूजर आएगा, और फिर मैं लिखता हूँ आई, ठीक है। तो आई एज इंडेक्स, फिर आप लिख सकते हो ARR, जो पूरा का पूरा एरे मिलेगा, बट ये हमें नहीं चाहिए, हमें 2 ही चीज चाहिए, यूजर और आई, ठीक है। तो यहाँ पर एरो ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर कि हर एक आइटम के लिए यहाँ पर क्या होने वाला है कि हर एक आइटम के लिए एक एक बार करके आएगा। तो जैसे 3 आइटम है तो 3 बार में इस यूजर पैरामीटर में हर एक बार एक एक यूजर आएगा, और इंडेक्स है तो 0 1 2 इस तरह करके आएगा, ठीक है। और हम तो यूजर ऐसे भी इंडेक्स ले रहे हैं, एक इंडेक्स यहाँ से मिल रहा है वो अलग है, ये जो लूप चलेगा, लेकिन एक यूजर से भी इंडेक्स ले रहे हैं कि भाई तुम किस वाले को अपडेट करा रहे हो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर मैच कराएंगे वही इंडेक्स को, ठीक है, एक्चुअल ऑब्जेक्ट इंडेक्स से यूजर जो इंडेक्स डाल रहा है उससे मैच कराएंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि इंडेक्स जो यूजर जो दे रहा है हमें इंडेक्स, जिस पे क्लिक करा उसका इंडेक्स जो आएगा ना, ये देखो ऑन चेंज पे जैसे क्लिक होगा तो उसमें तो ई जाएगा इवेंट, और इंडेक्स भी आएगा जो भी इंडेक्स होगा। तो हम लोग मैच करा है, इंडेक्स से मैच करा रहे हैं, क्या इंडेक्स मैच कर रहा है आई,
ठीक है। आई क्या है, आई सिंपली जो हमारा रियल ऑब्जेक्ट है, एक्चुअल ऑब्जेक्ट है, उसका इंडेक्स है। तो क्या मैच कर रहा है, मतलब सिंपली अगर बोला जाए कि जो हमारे पास पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स मतलब पूरा भरा पड़ा है, उससे हम लोग मैच करा रहे हैं यूजर जो दे रहा है, ठीक है। तो क्या मैच कर रहा है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क टर्नरी ऑपरेटर देंगे, क्या मैच कर रहा है, तो जो वाला मैच करेगा सिर्फ उसी को हम लोग मॉडिफाई करेंगे। तो मॉडिफाई करने के लिए मैं कमेंट ऐड कर रहा हूँ, सिंपली लिखता हूँ मॉडिफाई, और फिर मैं यहाँ पर एक कॉलन दे रहा हूँ। अगर नहीं मैच कर रहा है तो सिंपली मैं यहाँ पर कमेंट दे रहा हूँ, रिटर्न जैसा का तैसा वैसा ही, ठीक है, रिटर्न यूजर, ऐसा कुछ दे रहे हैं। तो मॉडिफाई में अभी क्या लिखना है, तो मॉडिफाई कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पर यूज़ कर सकते हो ऑब्जेक्ट डॉट असाइन करके, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट डॉट असाइन करके मेथड है जिसकी मदद से आप ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर सकते हो। तो किसको मॉडिफाई करना है, यूज़र को मॉडिफाई करना है। और क्या मॉडिफाई करना है, तो उसके लिए मैं आ देता हूँ कर्ली ब्रेसेस देना, ठीक है। ऑब्जेक्ट नोटेशन फॉर्म में यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस देना आपको, और यहाँ पर क्या मॉडिफाई करना है, तो उस जो भी मॉडिफाई करना है ना, उसका आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी है, उसका वैल्यू देना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे यूज़र ने नेम लिखा तो मुझे नेम लिखना पड़ेगा, जैसे नेम, ठीक है, नेम। और यहाँ पर जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पर, जैसे मैं लिख देता हूँ सुब्रोतो। तो क्या होगा ना, जिस पे यूज़र कुछ भी लिखेगा तो सुब्रोतो आएगा, बट यूज़र जो लिखे वही आना चाहिए, है ना, हार्ड कोडेड नहीं, जो यूज़र लिखे। तो एट्रीब्यूट भी थोड़ी ना कि नेम ही है भाई, बहुत सारा है ना, नेम है, ईमेल है, एड्रेस है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर देंगे स्क्वायर ब्रैकेट में इस तरह से ई डॉट टारगेट डॉट नेम, ठीक है। तो जैसे हम लोग ई डॉट टारगेट डॉट नेम लिखेंगे ना, तो हम लोग को देखो वो एट्रीब्यूट, इस नेम का वैल्यू, एट्रीब्यूट का वैल्यू मिल जाएगा, तो नेम। तो यहाँ पर एक तरह से बोला जाए तो नेम प्रॉपर्टी यहाँ पर फिल हो जा रहा है एक तरह से। अगर यूजर यहाँ पर कुछ लिख रहा है तो इसका नेम का क्या है, ईमेल है, तो ईमेल में वो वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर वो ई डॉट टारगेट डॉट नेम जैसे लिखेंगे तो उस जिस पे भी वो लिखेगा ना, उसका नेम वाला जो नेम एट्रीब्यूट का वैल्यू है, ईमेल है, वहाँ पर ये पुट हो जा रहा है। और फिर कॉलन देते हैं और उसका वैल्यू देना होगा ना, ठीक है। तो नेम है, तो नेम का क्या वैल्यू होगा, तो सिंपली एक्सेस कर सकते हैं ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। इस तरह से मैं समझ सकता हूँ, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हम जैसे जैसे समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। आपको ना एक बार आप नहीं समझ पाएंगे, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट डॉट असाइन मेथड का अलग ही सीन, आप एमडीएन जो है, मोज़िला डेवलपर नेटवर्क, इस तरह करके कुछ है, इसका फुल फॉर्म मुझे नहीं याद है। तो वहाँ पर जाकर चेक करो ऑब्जेक्ट डॉट असाइन का, तो वहाँ से आप छोटा छोटा एग्जाम्पल पकड़ो, फिर यहाँ के समझो, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि ऐसा थोड़ी ना होता है कि यार मतलब कि मतलब कहने का मतलब है कि आप छोटी छोटी चीज़ों को मिला के आप कॉम्प्लेक्स चीज़ बनाते हो। डायरेक्ट कोई चीज़ कॉम्प्लेक्स नहीं, सब अपने आप में एक सिंपल है। तो आप ऑब्जेक्ट डॉट असाइन आपको नहीं समझ में आएगा तो आप सिंपली वहाँ जाकर देखो, ठीक है। एक एक एग्जाम्पल, जैसे ये मैप मेथड है, इसको पहले समझो, तो वो एमडीएन में जाकर चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ थी, इसको मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ यार, फॉर्मेट हो जा। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा अजीब दिख रहा है, इसको तोड़ लेते हैं, नीचे इसको ले आते हैं, ठीक है। तो सिंपली जो भी यूज़र, कहने वाला अगर सिंपल क्लियर कट में बोलूँ कि जो भी यूज़र जिस पे भी लिखेगा उसका जो इंडेक्स मैच करेगा हमारे ऑब्जेक्ट से, तीन में से किसी भी एक से मैच करेगा, सिर्फ वही मॉडिफाई होगा। और जो नहीं मैच करा तो जैसा तैसा छोड़ देंगे। तो उसको हम लोग यहाँ पर कॉलन लिख अगर यूज़र लिखते हैं, तो जो नहीं मैच करेगा तो वो क्या होगा, फॉर्मेट कर लिए, जो नहीं मैच करेगा वो जैसा का तैसा वो रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो ना, यूज़र आ रहा है ना पैरामीटर में, तो यूज़र हम लोग रिटर्न करा दे रहे हैं, जैसा का तैसा उसको रिटर्न करा दे रहे हैं, ठीक है। और जो मैच कर रहा है सिंपली उसको हम लोग मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया आपको कि आप ऑब्जेक्ट डॉट असाइन का देखो कैसे, उसका क्या फॉर्मेट है, कैसे यूज़ करते हैं। मैप का देखो, मैप कैसे वर्क करता है। तो अलग अलग छोटी छोटी चीज़ों को देखोगे तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपको बोलो यार इतना मतलब कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स नहीं, बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन अलग अलग चीज़ों को मिला के आप एक अच्छा कॉम्प्लेक्स चीज़ बना सकते हो, ठीक है। कहने का मतलब यही है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, जैसे हमारा अपडेट हो गया ना, तो अपडेट होने का तो वो रिटर्न होकर इसमें अपडेट यूजर्स में सेव हो जाएगा, ठीक है। जो मैच करेगा वो अपडेट होगा, जो नहीं मैच करेगा एज इट इज़ वो रिटर्न हो जाएगा, सिंपल से यहाँ पर है। और उसके बाद हम लोग फिर यहाँ पर सेट यूजर्स लिखेंगे, सेट यूजर्स, ठीक है। और अभी भी अगर नहीं समझ में आया तो मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करना है, क्योंकि बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं वीडियो, मतलब मैं बहुत ही इजीली समझाता हूँ, बट कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ होता है, तो उसको मैं बहुत इजीली समझाने की कोशिश करता हूँ, बट फिर भी बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं, तो आप वहाँ पर पूछ सकते हो, ठीक है। तो सेट यूजर्स लिखते हैं, अपडेटेड यूजर्स, जो भी हमारा अपडेट हो चुका है तो अपडेटेड यूजर्स में लिखते हैं और सेव करते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है अगर सब कुछ सही रहा तो हो जाएगा। तो सिर्फ हमने ऑन चेंज को इसी पे लगाया हुआ है, नेम पे चलो इसी का देखते हैं। तो वापस आते हैं कोड एडिटर पे, और अगर मैं यहाँ पर देखो अभी बाय डिफ़ॉल्ट एक ही है, नेम पे मैं अगर लिखता हूँ अपना नेम सुब्रोतो, देखो यहाँ पर आप नोट करो, यहाँ पर देखो आ रहा है ना, सुबह आ गया, ठीक है, सुब्रोतो विश्वास, ठीक है। ये देखो मेरा नेम आ गया यहाँ पर, नेम पे यहाँ पर आ गया, ठीक है। बाकी में हमने अटैच नहीं किया इसलिए नहीं आया हुआ, ठीक है। अगर मैं और एक ऐड करूँ तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ जैसे विशाल, तो देखो यहाँ पर आ रहा है ना कि यहाँ पर, इसीलिए हम लोग वहाँ पर चेक करेंगे भाई किसके साथ मैच कर रहा है। जैसे हम लोग लिख रहे हैं ना तो इंडेक्स भेज रहे हैं, तो इंडेक्स मैच कर जा रहा है सेकंड वाले के साथ, ठीक है। तो सिर्फ इसी में ये अपडेट हो रहा है, इसी में ये वैल्यू आप यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ है, तो सिर्फ इसी में ये वैल्यू हो रहा है, ये हो रहा है विशाल, जैसे मैं लिखता हूँ KR, ठीक है। तो सिर्फ देखो इसी में आ रहा है, ना कि इसमें आ रहा है ना। तो इसी तरह से क्या करते हैं, कोड एडिटर पे जाते हैं और हर किसी में ये चीज़ लगा देते हैं, ऑन चेंज। और नेम तो लगाना ही है, नेम तो पहले से मैंने लगा के रखा हुआ है, तो ऑन चेंज इसमें लगा देते हैं, ऑन चेंज इसमें लगा देते हैं, ऑन चेंज इसमें लगा देते हैं, ठीक है। ये हो गया।
और एक चीज़ क्या करना है हमें यहाँ पर, वैल्यू हम लोग लिखते हैं वैल्यू, तो मैं देखता हूँ यहाँ पर यूज़र जो भी यहाँ पर लूप चल के आ रहा है उस पार्टिकुलर यूज़र का वैल्यू, ठीक है, यूज़र डॉट जैसे नेम है तो ये यूज़र डॉट नेम इसका वैल्यू सेट कर दे रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ वैल्यू इक्वल्स टू यूज़र डॉट ईमेल, ठीक है, फिर इसका वैल्यू सेट कर दे रहे हैं वैल्यू इक्वल्स टू यूज़र डॉट इसका क्या होगा, ये फ़ोन है तो यूज़र डॉट फ़ोन, यार क्या हो रहा है, और इसका वैल्यू दे देते हैं वैल्यू इक्वल्स टू यूज़र डॉट ये क्या एड्रेस है तो यूज़र डॉट एड्रेस, ठीक है। तो जो भी लूप चल रहा है ना पार्टिकुलर यूज़र का, जो भी लूप चल रहा है और लूप में जो भी यूज़र है उसका ईमेल आएगा, उसका नेम फिल हो जाएगा जो भी है, ठीक है, उसका फ़ोन आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा ऑन चेंज भी हमने सेट कर दिया, जब भी वो यूज़र कुछ भी चेंज करेगा तो वो आएगा। अब बस एक चीज़ बचा हुआ कि इसको रिमूव कैसे करना है, तो वो भी देख लेते हैं, चलिए वो भी बहुत ईजी है। मैं समझ सकता हूँ भाई ये जो ऑन चेंज यूज़र ऑन चेंज से ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब समझ सकते हो इजीली, वीडियो को 2-3 बार देखोगे, या फिर जैसे मैंने बताया ना आपको सजेशन दिया कि मैप का अलग से देख लो, डॉक्यूमेंटेशन आसान के देख लो, तो अब समझ बहुत ईजिली समझ जाओगे, ठीक है। तो अभी रिमूव का देखते हैं, रिमूव तो सबसे ज़्यादा ईजी मुझे लगा, रिमूव और ऐड, ठीक है। तो आप सिंपली एक फंक्शन मेथड क्रिएट करते हैं यहाँ पर कॉन्स्ट रिमूव यूज़र, ठीक है, और यहाँ पर एरो ऑपरेटर यूज़ करते हैं हम लोग। यहाँ पर इंडेक्स लेंगे क्योंकि बताना पड़ेगा ना भाई किसको भी रिमूव करना चाहते हो, मतलब ऐसे थोड़ी ना यार रिमूव कर दो तो किसको रिमूव करना है। अगर नॉर्मली भी अगर बोलचाली में बोले कि भाई रिमूव कर दो तो किसको रिमूव कर दो, बताना पड़ेगा। तो हम लोग ऐसे इंडेक्स लेने वाले हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ये आइकन बटन है ना, इस पर जब क्लिक होगा तो मैं लिखता हूँ ऑन क्लिक, और यहाँ पर हम लोग कॉल करने में जब भी हम लोग पैरामीटर पास करते हैं तो हमें इस तरह से एनोनिमस फंक्शन क्रिएट करके करना पड़ता है, नहीं तो क्या डायरेक्ट वो फंक्शन कॉल हो जाता है। तो मैं यहाँ पर एनोनिमस फंक्शन क्रिएट करके लिखता हूँ रिमूव यूज़र। तो अब जब भी इस बटन पे क्लिक होगा तब रिमूव यूज़र कॉल होगा, साथ में हम लोग इंडेक्स को यहाँ से पास करवा दे रहे हैं और वहाँ से हम लोग इसको एक्सेस कर रहे हैं, मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग कैसे इसको डिलीट करेंगे, जो भी इंडेक्स आएगा उसको हम लोग रिमूव करने वाले हैं। तो वो कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्स्ट फिल्टर्ड या फिर रिमूव्ड यूज़र्स, ठीक है, अगर लिखता हूँ रिमूव्ड यूज़र्स, ठीक है, या फिर फिल्टर्ड लिखते हैं, वो थोड़ा मुझे लॉजिकल लग रहा है, फिल्टर्ड यूज़र्स। और यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर पहले हम लोग उस एरे का ना कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, जो भी हमारे पास यूज़र्स है ना, उस जो स्टेट में यूज़र्स है, ये जो हमारा स्टेट है ना, इसको कॉपी कर लेते हैं, ये जो है इसके कॉपी बना लेते हैं। कॉपी बनाना बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट दिया और मैं लिखता हूँ स्प्रेड ऑपरेटर डॉट 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 और यहाँ पर लिखते हैं यूज़र्स, तो उसका एक कॉपी बन जाएगा, ठीक है। अब इससे ये जो है ना, इससे उसका कोई मतलब नहीं है, तो सिंपली इसने उसका एक कॉपी बना लिया, ठीक है, हमने कॉपी कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली बहुत ही सिंपल है, फिल्टर, क्योंकि हम लोग यहाँ पर इंडेक्स के बेस पे काम कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर फिल्टर मेथड नहीं कॉल करना पड़ेगा। तो फिल्टर्ड यूजर्स डॉट स्प्लाइस, ठीक है, स्प्लाइस मेथड कॉल करना पड़ेगा। स्प्लाइस में क्या होता है, सिंपली आपको बताना पड़ता है, आपको इंडेक्स देना पड़ता है। तो जैसे मैं फर्स्ट में दे रहा हूँ इंडेक्स, जो कि हम लोग ले रहे हैं यूजर से ही, है ना, ये तो यहाँ पर जो हम लोग भेज रहे हैं रिमूव यूजर में, तो इंडेक्स तो यहाँ पर हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं और इंडेक्स दे दिए। तो सिंपली इस इंडेक्स को इसने सिलेक्ट करके रखा हुआ है। अब इसको बताना है कि आपको क्या करना है, आप रिमूव करना चाहते हो, ठीक है, तो कितने आइटम को रिमूव करना चाहते हो, तो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ 1, ठीक है। तो सिंपली उस इंडेक्स से 1 आइटम को, मतलब अगर मैंने 0 है इंडेक्स, तो अगर मैं लिखता हूँ इंडेक्स मैंने दे दिया यहाँ पर, तो एक तरह से अगर मान लो यहाँ पर 0 है तो 0 फिर कॉमा 1, मतलब कि फर्स्ट वाले को रिमूव करना है। 1 दे दिया, मतलब कितना रिमूव करना है, एक ही आइटम को रिमूव करना है, ठीक है। तो इसने रिमूव कर दिया तो इस एरे में वो फ्लैक्चुएट कर जाएगा, मतलब रिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ पर ये रिमूव हो जाएगा। तो जैसे रिमूव हो गया फिर हम लोग करते हैं सेट यूजर्स और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं फिल्टर्ड यूजर, ठीक है, रिमूव हो जाने के बाद। तो इसको सेव करते हैं और चलो जाके देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं करता, ठीक है। तो मैं नेम में दे रहा हूँ जैसे नॉर्मली फर्स्ट यूज़र, ऐसे बस देखने के लिए, फिर सेकंड यूज़र, फिर यहाँ पर लिखते हैं थर्ड यूज़र और यहाँ पर लिखते हैं फोर्थ यूज़र, ठीक है। तो मैं फर्स्ट वाले को यहाँ पर क्लोज करता हूँ, ये देखो सेकंड थर्ड फोर्थ बाकी है। अब मैं मिडिल से यहाँ से क्लोज करता हूँ, डिलीट करता हूँ, थर्ड पे क्लिक किया तो सेकंड और 4 यूज़र है, तो मैं इसको करता हूँ, ठीक है, बस यही, और इसको करता हूँ, कोई लॉजिक नहीं है बट फिर भी, ठीक है। तो इस तरह से आप भाई मेरे यहाँ पर बना सकते हो डायनेमिक इनपुट फील्ड। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया हो कि आप कैसे बना सकते हो डायनेमिक इनपुट फील्ड React.js की मदद से, साथ में मटेरियल यूज़ करके। आपको जो सही लगे आप फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हो, मतलब UI का, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।